देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर, आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? थैंक यू। ये वीडियो देखा आपने? ये मासूम बच्चा सवाल पूछ रहा है टीवी स्टूडियो में आज तक में कि महंगाई और बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा। हाथ किसके माइक में है? इस देश की सो कॉल्ड तथाकथित पत्रकार अंजना ओम कश्यप के हाथ में। और गेस्ट कौन है? इस देश का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला गौरव भाटिया, जो बीजेपी का प्रवक्ता है, और इस देश का सबसे ज्यादा संवैधानिक मूल्यों के समर्थन करने वाले सप्पल साहब। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन ये एक बच्चे ने नहीं, ये मेरी मजबूरी है कि हम सिर्फ एक बच्चे का 5 सेकंड का ये सवाल आपको सुना रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए, बैक टू बैक, 1 2 3 4 5 बच्चे के चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन हाथ में जो माइक है वो अंजना ओम कश्यप का है। और उसके चेहरे पर एक कुटिल और बेशर्म मुस्कान देखिए। वो मुस्कुरा रही है इन बच्चों के सवाल पर। दरअसल वो मुस्कुरा इन बच्चों के सवाल पर नहीं रही है, वो अपने आप को हंस रही है। वो मुस्कुरा रही है इस देश की लाचारी पर, इस देश की बेबसी पर। वो मुस्कुरा रही है हमारी और आपकी बेवकूफ़ी पर। वो मुस्कुरा रही है कि इस देश को कैसे चंद मुट्ठी भर मीडिया वाले सरकार के साथ एक जातिवादी मनुवादी कंट्रोल कर रहे हैं। सोचिए, जो सवाल इस देश के एंकरों को पूछना चाहिए था, वो ये मासूम बच्चे पूछ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल वीडियो है और बैक टू बैक 1 2 3 4 5 सारे बच्चे ने एक ही सवाल पूछा कि महंगाई कब खत्म होगी, बेरोजगारी कब खत्म होगी। आप सोचिए कि ये बच्चे आज इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इनके हाथ में व्हाट्सएप नहीं पहुंचा है। आखिर इनके घर में चर्चा तो होता होगा, लेकिन इस देश की मीडिया ने, इस देश के टेलीविजन और अखबार ने इस सरकार के साथ गठबंधन किया हुआ है। और गठबंधन है जाति का और धर्म का। इसलिए आप गर्मी में मर जाएं, झुलस जाएं, 5 किलो राशन से देश के 80 करोड़ लोग काम चलाएं, इस देश में चाइना घुस जाए, पेट्रोल के दाम में आग लग जाए, 10 राज्यों में बिजली नहीं आए, 25 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं, 2.5 करोड़ लोग की नौकरी चली जाए, लेकिन कहां सवाल पूछेंगे? मुसलमानों को पहले मारा जा रहा था, पहले क्रिश्चियनों को मारा, फिर मुसलमानों को मारा, सिख को पहले मार चुके थे, फिर से पंजाब में हिंदू सिख किया जा रहा है। लेकिन ये सवाल सब ये नहीं पूछेंगे क्योंकि इस देश की मीडिया, इस देश की बर्बादी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो मीडिया है। आज ही के दिन हिटलर ने सुसाइड किया था। और आपको पता है जर्मनी की बर्बादी और विश्व युद्ध के लिए हिटलर के साथ कौन जिम्मेदार था? गोएबल्स। उस समय की जर्मनी की टीवी और अखबार जो गोएबल्स के झूठे प्रचार को परोसता था। ठीक उसी तरह से आज सरकार के झूठे प्रचार प्रसार को यह मीडिया परोस रही है। सोचिए, नोटबंदी बर्बादी का सबसे पहला कदम इस मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक बताया। जीएसटी बर्बादी का दूसरा कदम इस मीडिया ने उसको मास्टर स्ट्रोक बताया। कोरोना में ताली थाली बर्बादी का तीसरा कदम। ऑक्सीजन नहीं मिले, कोई तैयारी नहीं थी, यह भी साबित करके बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये हर बार मैं इसलिए कहता हूं कि आपको जहन में ये बात उतरे कि आपको टीवी अखबार नहीं देखना है, नेशनल दस्तक देखना है, ऐसे तमाम सोशल मीडिया देखना है जिस पर लोग जान हथेली पर रखकर, आपको पता है सरकार अब टेलीविजन चैनल, पहले की सरकारें टेलीविजन चैनल पर नकेल कसती थी क्योंकि वो खबरें दिखाते थे, जो झूठ था उसको सच लाते थे। अब वाली जो सरकार चल रही है वो सोशल मीडिया पर नकेल कस रही है। इसका मतलब सोशल मीडिया ज्यादा सवाल उठा रहा है, ज्यादा सवाल पूछ रहा है और जरूर सही खबरें दिखा रहा है। तो ये है इस देश की मीडिया की बेशर्मी की हालत कि एक मासूम बच्चे ने इस देश के सो कॉल्ड इस महिला पत्रकार की पोल खोल दी, जो दरअसल इस देश के सरकार की प्रवक्ता है,
जो इस देश में धर्म की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और जो इस देश में ये जातिवाद की सिंबल की प्रतीक है। नहीं है तो अंजना के सारे शो देख लीजिए। अमन चोपड़ा, ये रोज लोग शेयर करते हैं। इस आदमी का कोलाज देखिए, एक भी बहस महंगाई पर नहीं हुई होगी, पेट्रोल के बढ़ते दामों पर नहीं, रोजी रोटी पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं, देश के घुसपैठ पर नहीं। सोचिए, पहले की सरकारें में महंगाई बढ़ती थी तो सरकार जिम्मेदार होता था, अब सिस्टम जिम्मेदार है। आप समझ रहे हैं, ये है देश की हालत। अब दूसरी खबर, जिग्नेश मेवानी, शेड्यूल कास्ट का तेज तरार युवा सड़कों से निकला, संघर्ष किया गुजरात जैसे राज्य में जहां 25 साल से गुजरात मॉडल है, जहां खबर नहीं बना सकते हैं, बात बात पर जेल में डाल दिया जाता है। जिग्नेश मेवानी वहां से निकले। मुझे याद है नेशनल दस्तक शुरू हुआ था और जिग्नेश मेवानी ने सरकारी जमीन, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, पट्टा दिलाओ के लिए आंदोलन चलाया और हमने उसको कवर करवाया था। वहां से जिग्नेश मेवानी ने ठान लिया था कि घर नहीं जाऊंगा जब तक अपने समाज के हक अधिकार के लिए को नहीं दिलवाऊंगा। सालों वो सड़कों पर रहे, संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, निर्दलीय विधायक बने। विधायक बनने के बाद ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया, जिस कंस्टिट्यूंसी में है वो सबसे ज्यादा मनरेगा में लोगों को रोजगार दिया। टॉप क्लास के विधायक जब विधानसभा में सवाल पूछते थे तो उनको विधानसभा से बाइकआउट कर दिया जाता था। उसके बाद कांग्रेस का दामन थामा, रोज ट्वीट करते थे, पढ़ा लिखा है, तेज तरार है, आंदोलनकारी है, सड़कों पर रहता है। बहुजन समाज को कैसा नेता चाहिए? पार्टी कोई भी हो, हमें तो वैसा नेता चाहिए जो सड़कों पर हो। क्या किया बीजेपी ने? एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किसने किया? बीजेपी शासित असम राज्य में जहां एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, उसकी पुलिस गई कहां? गुजरात में। एक विधायक को बिना परमिशन के, विधानसभा के स्पीकर के परमिशन से गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, जमानत मिल गई, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पता है कोर्ट ने जमानत देते हुए जिग्नेश मेवानी को क्या कहा है? कि बड़ी मेहनत से हमने इस देश में लोकतंत्र बनाया है। जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। अगर इस देश की मीडिया को शर्म होती तो ये खबर पहले पन्ने पर होती, टेलीविजन में डिबेट हो रहा होता और असम के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा देना होता। शुक्रिया जुडिशियरी, जहां कुछ रीढ़ वाले लोग बचे हुए हैं। जिस दिन इस देश में डाइवर्सिटी हो जाएगी मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो खालिद सैफी हो, चाहे वो सरजिल इमाम हो, चाहे वो मिरान हैदर हो, चाहे वो अनिल तेनतुमरे हो, चाहे वो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिनको एक्टिविज्म की वजह से जेल में डाल दिया गया है, वो सब के सब जमानत पर आते और तब डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आज इसकी वजह यह है कि SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है। ये है, कोर्ट ने कहा, ये अखबार की कटिंग देख लीजिए। इस देश के तमाम लोगों को, तमाम अमन पसंद, संविधान पसंद लोगों को जिग्नेश मेवानी का सम्मान करना चाहिए, जो आपके मुद्दों के लिए जेल जाने के तैयार है। और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ऐसे ही नेता तो चाहते हैं हम, जो सड़कों पर आए, लोकतंत्र को बचाए, अपने अधिकार को बचाए, देश की संविधान की सुरक्षा करे। तीसरी खबर कोयला की है। 10 राज्यों में बिजली कटौती हो रही है। सोचिए, कोयला नहीं है, कोयला है। जिस तरह से कोरोना में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता था क्योंकि सरकार की तैयारी नहीं थी, अब इसीलिए कोयला की मांग, गर्मी है, कोयला की मांग है। 600 ट्रेनें रद्द कर दी है कि क्योंकि कोयला पहुंचाना है। सरकार सिर्फ चुनाव की तैयारी में रहती है, हिंदू मुस्लिम की तैयारी में रहती है। इस पर शानदार पोस्ट है लोगों का, वो भी बताऊंगा। आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले ही क्यों ना हो, अगर वो जनरल में, अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो उनकी नियुक्ति जनरल में होगी और रिजर्व की सीटें खाली रहेंगी, फिर दूसरे को मौका मिलेगा। अगर ये फैसला ईमानदारी से लागू हो गया तो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। क्यों मैं कह रहा हूं? इस देश में चाहे सरकारी बैंक हो, सरकारी अस्पताल हो, सरकारी LIC हो, उस सब को अगर आज वो सब मेहनत में था, गेल, सेल, वेल, तमाम बड़ी कंपनियां,
क्योंकि उसमें आरक्षण लागू है और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मेहनतकश और ईमानदार होते हैं। बताइए, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी अगर पैसा लेके विदेश भाग गया हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बजरंग दल दिल्ली से लगे नोएडा में NCR में एक रेप के आरोपी को छुड़ाने के लिए बजरंग दल पहुंचा। और पंजाब, सोचिए, हिंदू मुस्लिम, पहले सिखों पर पहले ही हमला हो चुका है इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, अब फिर से पंजाब में हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। और कौन लोग कराने वाले उनका नाम बताऊंगा, उनकी नाम पता कर लीजिए। वही लोग हैं, ये वही संगठन है जिस हिंदूवादी संगठन के लोग अयोध्या में मुस्लिमों का कपड़ा पहनकर मांस फेंक रहे थे, सुअर का मांस मस्जिदों में पर्चे फेंक रहे थे। ये प्रयोग है, प्रयोग, समझने की कोशिश कीजिए। वो लाउड स्पीकर उतारने की बात कर रहे थे, आपका देश बर्बाद चला गया। और सोचिए, जब 5G में प्राइवेट कंपनियां 5G ला रही है तब BSNL 4G ला रही है। तो इन तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं आपको आज का हनुमान चालीसा बजा तुरंत वो खबरें दिखा दूं जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये खबरें करने की कीमत चुकानी होती है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरें देख लीजिए जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये वीडियो है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का। एक उनका समर्थक ने पहले पैर छुआ, फिर एक सेल्फी लेना चाहा, फिर क्या था, CM साहब ने उसको ऐसे बेइज्जत कर दिया। ये है सत्ता का घमंड। इसी जनता के नाम से आप सत्ता में। ये देखिए, फ्री एयर, लोग तंज कर रहे हैं कि कम से कम आपको आपकी गाड़ी में हवा तो मुफ्त में मिल रही है, मोदी जी का शुक्रिया कहिए। और निरंजन के चैनल को सपोर्ट कीजिए। सोचिए, एक बहुजन समाज का शख्स यूट्यूब चैनल चला रहा था, उसको डिमोनेटाइज कर दिया गया है बहुजन साथी। तो हम लोग का चैनल को भी भट्टा बैठाने की तैयारी है। और विरोध प्रदर्शन क्या होता है इस तस्वीर से देखिए। ये फ्रांस की तस्वीरें हैं। पेट्रोल हाइक है वहाँ, महंगाई के खिलाफ लोगों ने फ्रेंच फार्मर्स डंप ट्रक लोड्स सरकारी बिल्डिंगों के सामने गंदगी गिरा दिया। भारत में तो देशद्रोही घोषित कर देगा। और ये देखिए, ब्राह्मण समाज हिसार में पंडितों का दलित की बेटी के फेरे करने से इनकार। क्यों नहीं हमारे बहुजन समाज के लोग इसको त्याग ही देते हैं। हमारे पास तो सनातनी धर्म है, बुद्धिज्म है, हमारे पास तो सिखिज्म है, हमारे पास इस्लाम है। हमें धर्म की कमी है क्या? उस धर्म से शादी ब्याह करो। बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है। छोड़ दो इनका ये कर्मकांड जो भेदभाव करते हैं इंसान से इंसान को। लात मारो उस धर्म को। पेरियार ने कहा है, जो धर्म आपको नीच दिखाए, जो धर्म आपका शोषण करे, उसको लात मार दो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जो इंसान को इंसान से नीचा दिखाए उसको लात नहीं मार देना चाहिए क्या? अपना लो गुरु नानक साहब का सिखिज्म, अपना लो इस्लाम, अपना लो बुद्धिज्म अगर धर्म जरूरी है तो, अपना लो क्रिश्चियनिटी जिसमें एजुकेशन है, पढ़ाई है, लिखाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोचिए। और ये देखिए वो अखबार, मेवानी गेट्स बेल, कोर्ट स्लैम्स असम पुलिस, फेल्स FIR, पुलिस स्टेट। आप पुलिस स्टेट बना रहे हैं। इस तरह से चीजें हो रही है और इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि आपके पत्रकार नहीं है, एक्टिविस्ट नहीं है, इसलिए आप इस बात को बोल नहीं पाते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास टेलीविजन चैनल होता और ये सारी खबरें टेलीविजन पर होती। ये देखिए, जनरल की सीट पर मेरिट वाले OBC कैंडिडेट को नियुक्त करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ये फैसला अगर लागू हो गया तो इस देश का सबसे अच्छा दिन आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये देखिए, कोयला बिजली क्यों कट रही है? गर्मियां आएंगी पता था, बिजली की खपत बढ़ेगी पता था, कोयला लगेगा पता था, फिर भी इंतजाम नहीं किया। अब पैसेंजर ट्रेन महीने भर के लिए बंद कर रहे हैं जिससे कोयला ढोया जा सके। और आपको लगता है पिछले कोविड में बेड में ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिल रहा था कि सरकार को पता नहीं था? सरकार केवल वोट पर फोकस करती है, उसको कैसे लेना है वो पता है। सोचिए आप, ये सरकार इस देश को किस तरह से गुमराह कर रही है और किस तरह से, आप कल्पना कीजिए कि आपकी चिंता नहीं है। सबसे फेलियर और निकम्मी सरकार के दौर में हम लोग जी रहे हैं। पुलिस अगर इस तरह से काम करेगी, गलत ढंग से किसी को फंसाएगी, तो असम को पुलिस स्टेट बनने में समय नहीं लगेगा। हमारे मेहनत से अर्जित लोकतंत्र को पुलिस राज में बदलना कल्पनीय है। गुजरात के MLA जिग्नेश मेवानी को जमानत देते समय असम के बरपेटा कोर्ट के जज की ये टिप्पणी है। तो सोचिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सबसे ज्यादा। सोचिए, खालिस्तान विरोधी मार्च बुलाने वाले हरीश सिंगला
नाम देख लीजिए, हरीश सिंगला, 2 नाम हैं जो ये सब ये आरएसएस, अब वहाँ शिवसेना को लपेटा जा रहा है, शिवसेना को बदनाम किया जा रहा है। इन दिनों फ्लाइट की टिकट कितनी महंगी हो गई है, 50% 60% दाम भाग चुके हैं। एसबीआई के पैसे से प्रधानमंत्री जी के साथ जाकर ऑस्ट्रेलिया में खरीदा गया अडानी का कोयला खदान अब एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इसीलिए किल्लत दिखाई गई है। सोचिए, 2 खबरें बता रहा हूं। बीएसएनएल को 4G नहीं दिया गया क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो। अब जब 4G का काम खत्म है, 5G दिया जा रहा है, तब आपको 4G। भारतीय तेल कंपनियों को, सरकारी तेल कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए मना कर दिया गया। अंबानी सस्ता खरीद के महंगा बेच रहा है। कोयला की किल्लत इसलिए दिखाई जा रही क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो खदान खरीदा गया है अब वहां से एक्सपोर्ट होना है। पूरे देश में बिजली कटौती चल रही है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर लगे हुए हैं। और ये देखिए, हिंदी में एक कहावत है, खुद का जूता खुद का सर। मोदी जी के पिछले भाषण को इस कहावत का सच करा। देखिए कैसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और कम से कम इतनी बिजली तो दो कि आदमी हिंदू मुसलमान डिबेट देख सके। और ड्यू टू, सोचिए, कोटा एक फिल्म आई है, रिजर्वेशन के पक्ष में है, संजीव जायसवाल ने बनाया। कोई भी थिएटर, ये सवर्णों का थिएटर जो है, वो इनको देने के लिए तैयार नहीं है। आई फील दैट माई चैनल हैज बीन, ये देखिए। और यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की जनता से अपील, बिजली की बचत का प्रयास करें भाई साहब। और पेट्रोल पंप पर ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। ओवैसी साहब ने अंतिम नमाज में उनके आंखों से आंसू आ गए, जिस तरह से मुस्लिम समाज पर कहर टूट रहा है। और पुलिस इस तरह से काम करेगी तो गलत ढंग से किसी को फंसाएगी, असम वाला है। और ये देखिए बाइक वाला, कितना जहर भर दिया गया हिंदू मुसलमान का। एक बाइक वाले ने एक मुस्लिम समाज के शख्स को टोपी पहना देकर टक्कर मार दिया। इनसे क्या उम्मीद करते हैं? जनता इस बात में व्यस्त रहे कि मंदिर का लाउड स्पीकर बंद कराना है या मस्जिद का। इस बीच सरकार ने सफलतापूर्वक देश के 25% बिजली घर बंद हो जाने दिए। नतीजा 10 राज्यों में भीषण बिजली संकट। अब देखना यह है कि इसके लिए नेहरू को कब जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और ये देखिए, बधाई दीजिए अंबेडकर की पुत्री को। ये देखिए, बधाई दीजिए अंबेडकर पुत्री सुप्रिया जाटव को, जिसने यूएस कराटे चैंपियनशिप और जूनियर इंटरनेशनल कप में गोल्ड मेडल जीतकर मध्य प्रदेश, भारत और दलितों का गौरव बढ़ाया। सीएम शिवराज चौहान जी से निवेदन है कि बालिका को प्रोत्साहित करने हेतु उसकी शिक्षा प्रशिक्षण का पूरा खर्च सरकार उठाए। तो ये शानदार खबर। और ये वो वीडियो है, नोएडा में बलात्कारियों को बचाने के लिए आरएसएस का बगल बच्चा बजरंग दल गया था छुड़ाने, ये है। और कम से कम इतनी बिजली तो दो कि आदमी हिंदू मुसलमान वाला डिबेट दे सके। बिजली संकट, बेलगाम महंगाई, ढह चुकी अर्थव्यवस्था, डूबते व्यापार, देश छोड़कर भागते अरबपति नागरिक, नागरिकता छोड़ते लोग। अब मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है। ये बात मीडिया को पूछना चाहिए था। तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया वाला वीडियो वायरल है। और यूके, इंग्लैंड की सबसे युवा सांसद ने इस बात के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिया कि आपने उस पर क्यों तस्वीरें खिंचवाई, उस जेसीबी पर, जो कि इंग्लैंड की कंपनी है, जिससे मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है बिहार में एक शौर, देखिए, अपनी बेटी का शव अपने गोद में लेकर चलने को मजबूर है पिता, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है। ये है बीजेपी की शासन में बिहार की हालत। कोई बात नहीं करेगा। 600 पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया है ताकि कोयला ढोया सके। कोई तैयारी नहीं है। एक ऐसे आदमी को आपने प्रधानमंत्री चुन लिया है जो दिन भर सिर्फ कपड़े बदलता है, जो दिन भर सिर्फ प्रचार में लगा रहता है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि देश में कब किस समय ज़रूरत है, क्योंकि सारे संस्थाओं को हाईजेक कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, CBI, ED, CAG। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पता ही नहीं। कोयला के, मतलब हमारे यहाँ कहावत है, बेटी के ब्याह जिस दिन शादी हो ना, उस दिन कद्दू का पेड़ लगाना, शादी हो जाएगी। ये है एक निकम्मी सरकार की पहली पहचान। जब ओला पड़ता है सर पे, ओला पड़ने लगता है ना, तब जाके ये छप्पर बनाने की सोचते हैं। आप लोग को लग रहा है कि ये सब कुछ धर्म के नाम पर ये सरकार चल रही है और मीडिया मैनेजमेंट के दम पर। और इतनी देर हिंदू इतनी देर से जागा हुआ है कि मुसलमान बढ़कर कहीं मांस फेंक देता है तो कहीं पर्चा। समय पर सोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप सोचिए। तो ये आज की सबसे बड़े सवाल थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।